बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि केबी के पुलिस में एएसआई की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में अनाउंस की गई हैं और उन पर अभी अप्लाई भी चल रहा है। इसी वाले से मैं आपको वीडियोस में गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, जब से ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं, क्या डिटेल्स हैं, कितनी असामियाँ हैं, अप्लाई कैसे करना है, एंड देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके टेस्ट कितने होंगे और कौन कौन से टेस्ट होंगे, क्या क्या उन टेस्ट में आएगा। एंड देन तीसरी वीडियोस में मैंने आपके साथ पास पेपर्स की बात की थी कि आप एएसआई केपी के पुलिस के पास पेपर्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको हमने फिर हर पेपर को एक्सप्लोर किया था, देखा था कि उसके सवालात कितने हैं, कितने मार्क्स के हैं और कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी सिलसिले को मैं जारी रख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना मज़ीद मैं गाइड कर सकूँ, टेस्ट की तैयारी करवा सकूँ, तो मैं इंशाल्लाह करवाने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस सिलसिले में आपका ताउन मुझे चाहिए होगा, आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। आपकी सपोर्ट सिर्फ यही है कि आप मेरी वीडियोस को वॉच करें और उससे कुछ सीखें, और उसके बाद उसको लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे और आपके लिए मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस बना सकूं। ठीक है, तो आज की वीडियो में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पेपर को मज़ीद, हर एक पेपर को इंडिविजुअली हम एक्सप्लोर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे डिटेल में। आज जो पहला पेपर है वो इंग्लिश ऐसे का है, ऐसे एंड कंपोजिशन का। तो मैंने रेंडमली उठाया एक पेपर 2020 का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, सपोर्ट करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह तमाम पेपर्स को इस तरह लेके चलूँगा वन बाय वन। ठीक है, तो डिस्कशन करेंगे, उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंग्लिश ऐसे एंड कम्प्रीहेंशन का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे लिखना है 200 से 250 वर्ड्स पर मुश्तमिल। तो आज की इस वीडियो में हम ये पहला जो क्वेश्चन है, इसका जो पहला पार्ट है, जो ऐसे राइट करना है, हमने 4 टॉपिक दिए हुए हैं। तो पहले टॉपिक पे हम लिखते हैं माई फर्स्ट डे एट कॉलेज। अब ये ऐसे लिखना कैसे है, इसके पार्ट्स कौन से हैं और क्या क्या बातें आपको जहन में रखनी है, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, कौन सी बातों को आपने करना है, कौन सी को नहीं करना, कौन से टिप्स आपको जहन में रखने, इसी वाले से मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो बना के चैनल पर अपलोड की हुई है। कि यहाँ पर आप यूट्यूब पे जाएं और लिखें ऐसे राइटिंग, साथ में इन्फो उस्ताद लिख दें। ठीक है, तो आपके सामने मेरी वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी टॉप में। ठीक है, ये 14-15 मिनट पर मुश्तमिल ये वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल में ब्रेक डाउन किया है कि ऐसे कैसे लिखा जाता है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ऐसे में रखनी होती हैं। तो मैं इसको दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली आपको इस ऐसे के टॉपिक पे लेके चलता हूँ। और ये ऐसे हम राइट करते हैं, जो कि है माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, मेरा कॉलेज में मेरा पहला दिन। तो मैंने ऐसे राइट किया हुआ है आप लोगों के लिए, तो जस्ट उसको गो थ्रू करते हैं। यहाँ पर ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि जो उस वीडियोस में आपको बातें बताई गई हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें वो तमाम बातें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जिस तरह से भी ये है माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, तो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, एक उसका जो बॉडी है इनसाइड, जो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने, मतलब क्या क्या नई चीज़ें आपको फील हुई। ठीक है, पहले दिन कॉलेज में क्या आपने किया वगैरह, वो अभी हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और तीसरा जो इसका स्ट्रक्चर पार्ट होता है, वो कंक्लूजन होता है। तो इसमें ये 3 चीज़ें, इंट्रोडक्शन, उसका बॉडी, जो कंटेंट आप लोग लिखेंगे, और एट द एंड में उसका कंक्लूजन। तो ये 3 चीज़ों में ये ऐसे हमारा कवर हो जाता है। अब ऐसे को आप चाहें तो आप हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, अगर हेडिंग के बगैर भी आप करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मेरी आपको सजेशन ये है कि हेडिंग का यूज़ करें, तो इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और एक बहुत ही बेहतर लुक आती है। ठीक है, और अगर आप हेडिंग के बगैर भी लिखते हैं तो आपको स्ट्रक्चर को, उस चीज़ों को फॉलो करें जो उस वीडियोज़ में बताई गई हैं, और इंशाल्लाह आपका ऐसे अच्छे तरीके से होगा। तो बहरहाल सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इस ऐसे का, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, मेरा कॉलेज में पहला दिन। तो इंट्रोडक्शन में आपको 2-3 लाइनों, 4 लाइनों में आपको बताना होता है कि इस ऐसे में बेसिकली इस टॉपिक में क्या पूछा जा रहा है, उसका तारुफ हमने करवाना होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जो पैराग्राफ स्टार्ट करना है वो बिल्कुल हेडिंग के आखिरी कैरेक्टर के नीचे से स्टार्ट लेना होता है। ठीक है, यहाँ पर मेरा जो पैराग्राफ है ये लेफ़्ट पे चला गया है, ये पीडीएफ फाइल बनाते हुए इसने खुद ही लेफ़्ट में कर दिया। बहरहाल
इस चीज़ को आपने ज़हन नशीन कर लें कि ये जो पैराग्राफ है ये हेडिंग के आखिरी कैरेक्टर के नीचे से यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। दी फर्स्ट डे यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरे पैराग्राफ को हम देखें, अराइवल एंड फर्स्ट इम्प्रेशंस, एस के नीचे से ये आई रीच्ड, ये वाला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इस बात को आपने जहन में रखना है। द फर्स्ट डे एट कॉलेज इज़ ऑलवेज मेमोरेबल, ठीक है। पहला कॉलेज का दिन का हमेशा यादगार होता है। इट मार्क्स अ न्यू चैप्टर इन अ स्टूडेंट लाइफ, ये स्टूडेंट की ज़िंदगी में, तालिब इल्म की ज़िंदगी में एक नया बाब होता है, एक नया आगाज़, एक नया चैप्टर खुलता है। फिल्ड विद एक्साइटमेंट, जो कि मुकम्मल तौर पर पुरजोश होता है, जोश से भरा होता है। नर्वसनेस, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत बेचैनी होती है, घबराहट भी होती है, राइट, क्योंकि एक आपका नया चैप्टर शुरू होता है। एंड होप, और उम्मीद भी होती है, राइट। फॉर मी दिस डे वाज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, मेरे लिए ये एक हमेशा याद रखने वाला या ना भुलाने जाने वाला तजर्बा था, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइनों में आपने उसके हवाले से बता देते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन हर एक का अपने तरीके से अंदाज हो सकता है तारुफ करवाने का टॉपिक का, लेकिन मेन आइडिया उसका ये देना होता है कि आपको चीज़ समझ आ गई है कि आप किस हवाले से लिखना चाह रहे हैं, टॉपिक आपको क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अब इसके बाद नीचे चलते हैं, अराइवल एंड फर्स्ट इम्प्रेशन। अब यहाँ से इसकी बॉडी शुरू हो जाती है। अब इसमें आप लोगों ने वो तमाम बातें जो आपने पहले दिन फील की हैं, तो वो तमाम यहाँ पर लिखनी होती हैं। तो पहली जो हेडिंग है उसको मैंने लिखा है अराइवल एंड फर्स्ट इम्प्रेशन, मेरा आमद का पहला दिन और पहली बार, फर्स्ट इम्प्रेशन, राइट। आई रीच द कॉलेज अर्ली, ड्रेस्ड नीटली एंड ईगर टू बिगिन। बेसिकली आपकी जो वोकेबलरी है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आप दरमियाने दर्जे के अल्फाज का चुनाव करें इंग्लिश के, ना ज़्यादा हार्ड हो और ना ज़्यादा सिंपल हो, राइट। तो उसके बाद दी कॉलेज बिल्डिंग वाज मच लार्जर देन माय स्कूल, ठीक है। तो अराइवल में फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे पहली जो चेंजेस क्या लगी कि कॉलेज की जो बिल्डिंग थी वो बड़ी थी, कुशादा थी मेरे स्कूल की बिल्डिंग से, विद ऑल स्ट्रक्चर, स्पेशियस ग्राउंड्स और एंड लाइवली इन्वायरमेंट, ठीक है, लिवली इन्वायरमेंट या लाइवली इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स वॉक कॉन्फिडेंटली चैटिंग विद फ्रेंड्स विच मेड मी फील बोथ एक्साइटेड एंड शाय, राइट। तो ये आपने अराइवल और फर्स्ट इंप्रेशन के हवाले से एक पैराग्राफ लिख दिया। ओरिएंटेशन एंड क्लास एक्सपीरियंस, अब उसके बाद फर्स्ट इंप्रेशन आपका हो गया, एंड देन अभी जो क्लास में आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, ओरिएंटेशन यानी उसका जो आगाज़ था वो कैसे था, राइट। तो our day started with an orientation session in the college auditorium, ठीक है। ऑडिटोरियम में ये ओरिएंटेशन का सेशन हुआ। सीनियर प्रोफेसर इंट्रोड्यूस अस द रूल्स, सब्जेक्ट्स एंड फैसिलिटीज़, सीनियर्स प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने तारुफ करवाया, रूल्स के बारे में बताया, सब्जेक्ट्स के बारे में बताया और सहूलियात के बारे में बताया। आफ्टर दैट आई अटेंडेड माई फर्स्ट क्लास, देन जो है मेरी पहली क्लास शुरू हो गई, मैंने अटेंड की, राइट। तो दी टीचिंग मेथड वाज डिफरेंट, मोर इंटरेक्टिव एंड डिटेल्ड, ये टीचिंग मेथड के बारे में बताया गया है कि काफ़ी इंटरेक्टिव एंड डिटेल्ड जो टीचिंग मेथड था। द लेक्चर्स वर फ्रेंडली एंड मोटिवेटेड अस टू बी डिसिप्लिन एंड कमिटेड, ठीक है। तो जो लेक्चर्स थे वो दोस्ताना माहौल में थे और हमें मोटिवेशन मिली, हमें मोटिवेट किया लेक्चर्स ने डिसिप्लिन रहने के लिए और कमिटेड रहने के लिए। तो ये जनाब उसका आपने अपना बताया कि मेरा पहला क्लास एक्सपीरियंस और ओरिएंटेशन क्या थी, ठीक है। आपका अंदाज अपना हो सकता है, आपकी नॉलेज इससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो जितना आप इसको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लिमिट दी है 200 से 250 वर्डे के बीच में दिया, आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा बढ़ा दें, लेकिन ये है कि तमाम चीज़ें आपने उनका ख्याल रख के ऐसे को एक बेहतरीन शक्ल देनी है। मीटिंग विद फ्रेंड्स, देन क्या चीज़ नई मिली, ठीक है। मीटिंग विद फ्रेंड्स, दोस्त मिले, ठीक है, दोस्तों के साथ मीटअप हुआ। ड्यूरिंग द ब्रेक के टाइम में आई इंटरेक्टेड विद अ फ्यू क्लासमेट्स, मैं कुछ क्लासमेट्स से मिला। वही शेयर्ड आवर इंटरेस्ट, हमने अपनी जो दिलचस्पियाँ हैं, अपने जो शौक़ हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर किए। एम्बिशियस, अपने मिशन एंड कॉन्टेक्ट नंबर और राब्ते, राइट। तो दोस्त इस तरह ही बनते हैं ना, राइट। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपने बता दी कि मैंने दोस्त बनाए, नए दोस्तों के साथ मिला। आई फेल्ट गुड टू बी अराउंड न्यू पीपल who are also experiencing at similar feelings of nervousness and curiosity। तो देन आखिरी देखिए यहाँ तक अब मुझे लग रहा होता है अंदाज़ा कि आपके इतने वर्ड्स हो चुके होंगे, ठीक है।
तो चूंकि बाकी पेपर भी आपको करना होता है, तो यहाँ पर उन्हीं वर्ड्स लिमिट को ध्यान में रखते हुए आपने सम अप की तरफ जाना है, कंक्लूजन करना है। ये नहीं कि आप पूरा टाइम 1 घंटे का पेपर उस टाइम जो है वो ऐसे भी लगा दो, तो आपका बाकी जो क्वेश्चन है पेपर है वो रह जाएगा। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। कंक्लूजन, कंक्लूजन में आपने उसको सम अप करना होता है ऐसे को, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज वॉज फुल ऑफ मिक्सड इमोशंस, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस एंड होप. इट गेव मी a glimpse of the new responsibilities and opportunities that lay ahead. That day remains a beautiful memory and a symbol of beginning of a new journey in life. तो इस तरह से आपने कंक्लूड कर दिया 2-3-4 लाइनों में, और जो कि आपका पूरा ऐसे का निचोड़ भी एक किस्म का बन जाता है कंक्लूजन में। तो ये था पहला ऐसे जो कि माय फर्स्ट डे एट कॉलेज इस टॉपिक के हवाले से था। इंशाल्लाह नेक्स्ट में अगर आपको ये रिस्पांस अच्छा मिला मुझे, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट को कंटिन्यू करूँगा, एन एक्साइटिंग बुक दैट यू रिसेंटली रीड। ठीक है, तो आप मेरे साथ रहिएगा, आप मेरे चैनल को फॉलो कर लें इन्फो उस्ताद को, और इसके साथ साथ आप गूगल पर आप जो है, मैं ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ एक, ठीक है, टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, ASI KP के पुलिस टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, और आप ये इस तरह से इसको सर्च कर सकते हैं इस टॉपिक को, इस वीडियो को, हाउ टू राइट ऐसे फॉर ASI KP के पुलिस, हाउ टू राइट ऐसे फॉर ASI KP की पुलिस, ये लिंक के साथ में आप इन्फो उस्ताद लिख दें। ठीक है, तो आपके सामने इंशाल्लाह ऑप्शन ये ऐसे आ जाएगा। बाकी आप चैनल पर जाएंगे तो आपको मोस्ट अभी के लिए मोस्ट रिसेंटली वीडियो भी ये मिल जाएगी, और यहाँ पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक प्लेलिस्ट बना दूँ ASI KP के पुलिस टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, जिस तरह से ये बाकी आपको काफ़ी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी यहाँ पर चैनल पर। तो यस, इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ऐसे PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कीजिए, मैसेज कीजिए, तो हम इंशाल्लाह आपको ये ऐसे PDF की फ़ाइल आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, राइट। और इसके कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह हम आपको ये ऐसे की फ़ाइल प्रोवाइड कर देंगे। ये वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।